करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर सौभाग्य दिया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री राधा जी ऑफिशियल ब्लॉग में। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर करवा चौथ व्रत की पूजा विधि भी देख पाएंगे। कथा सुनने से पहले सभी बहनें अपने हाथों में 13 गेहूं के दाने लेकर कथा सुने। तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। करवा चौथ की पहली कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी ने अपनी 7 बहुओं और अपनी बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। तब बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर मैं चांद को अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख पा रहे थे, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और छोटे भाई ने चलनी लिया और नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। दिया दूर से जलता हुआ देखकर बहन को लगा कि चांद निकल आया है। तभी बहन ने भाभियों से आकर कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है। तब भाभी बोली, यह चांद तो तुम्हारे लिए निकला है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। क्योंकि भाभियां जानती थी ये सब शरारत उस लड़की के भाइयों की है। साहूकार की बेटी ने भाभियों की बातों को अनसुना कर दिया और भाई द्वारा दिखाए गए दिए की लौ को चांद समझकर अर्घ्य दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही साहूकार की बेटी ने पहला निवाला तोड़ा तो उससे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें से बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है। जैसे भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुँचे। माँ ने यह सब अशुभ होते हुए देखा तो कुछ देर सोचा और माँ ने एक सोने का सिक्का बेटी के साड़ी के पल्लू से बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूती जाना और जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना और फिर खाली साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल जाने लगी। रास्ते में जो भी मिलता वह उसके पैर छूती गई और सबने बस यही आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, खुश रहो, मायके का सुख देखो। और चलते चलते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब वह उसके पाँव को छुई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और सुहागन रहो। ये सुनते ही उसने जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू से सोने का सिक्का निकालकर
अपनी छोटी ननद को दे दिया और अपनी साड़ी के पल्लू में दोबारा गांठ बांध ली। इसके बाद घर के अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह रोने लगी। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वह रोते हुए बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। और अपनी सासू माँ से बोली, माँ मुझे अलग से झोपड़ी दे दो, मैं वहाँ अपने पति के साथ रहूंगी, लेकिन मेरे पति को कोई जलाएगा नहीं। मेरे पति ऐसे नहीं जा सकते। तब सभी रिश्तेदारों, गांव वालों और घर वालों ने निर्णय लिया और उसे अलग से एक झोपड़ी दे दिया। अब साहूकार की बेटी अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद खाना देने आती थी। साहूकार की बेटी हर चौथ को व्रत रखती थी, चांद को अर्घ देती थी, पूजा करती थी और हर चौथ माता प्रकट होती और यही कहती, करवोले करवोले, 7 भाइयों की लाडली बहन करवोले। तब साहूकार की बेटी कहती है, माँ मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। बेटी, जब हमसे भी बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे ही अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे ही सभी चौथ चली गईं और सब यही बोली और आखिर में अश्विन की चौथ बोली, बेटी तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सामान तैयार रखना। साहूकार की बेटी ने तुरंत अपनी छोटी ननद से कहा, सारे 16 श्रृंगार के सामान और करवा भी लेके आना। जब उसकी छोटी नंद ने जाकर उसकी माँ को बताया तो सास ने कहा, अरे ये तो पागल हो गई है, जाओ जो मांगती है उसको दे के आ जाओ तुम। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया और ज्योत भी जलाई। तभी करवा चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवोले करवोले, 7 भाइयों की बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब साहूकार की बेटी ने कहा, माता कृपा करके मेरा सुहाग लौटा दो। माता ने कहा, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की बहन बहुत प्यारी है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब साहूकार की बेटी ने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहती है, नहीं माँ, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे सुहाग को लौटा नहीं देती। तब करवा चौथ माता ने साहूकार की बेटी से 16 श्रृंगार के सारे सामान मांगे और उसने एक एक करके सब सुहाग का सामान करवा चौथ माता को दे दिया। करवा चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी अंगुली से उसके पति को छींटा दिया।
छींटा देते ही उसका पति राम राम कहकर जीवित हो उठा और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर सौभाग्य दिया, उसी तरह से प्रसन्न होकर हम सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। जैसे ही उसे सुहाग दिया वैसे ही सबको देना करवा चौथ माता, और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो करवा चौथ माता की जय। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।